अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने स्टॉक मार्केट के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आप लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में क्या है और ये कैसे काम करता है। अगर नहीं जानते तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर देन दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक मार्केट्स के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। सेकंड, हम देखेंगे कि कैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली स्टॉक मार्केट को इन्वेंट किया, और लास्ट में एक रियल लाइफ एग्जांपल जिससे आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट। सो व्हाट इज स्टॉक मार्केट। दोस्तों, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट, ये एक जगह के तीन नाम हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस होता है जहाँ पे कंपनीज अपने शेयर्स, अपने स्टॉक्स और अपनी इक्विटीज़ को सेल करती हैं और इन्वेस्टर्स उनको परचेज करते हैं। इसलिए इस मार्केट को स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट कहा जाता है। मौजूदा दौर में दुनिया के तमाम छोटे से लेकर बड़े ममालिकों के पास अपनी अपनी स्टॉक कंपनीज हैं। इसी तरह पाकिस्तान में सर फहरिस्त आती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। स्टॉक मार्केट के मज़ीद कंसेप्ट्स को समझने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। सो लेट्स गो टू 16th सेंचुरी। दोस्तों, 1602 में बरतानिया की एक कंपनी जिसका नाम डच ईस्ट इंडिया कंपनी था, 100 से ज़ायद समुद्री जहाज़ को ख़रीदा और उनकी मदद से सोना, कपड़ा, मिट्टी के बर्तन और मिसाले जात की तिजारत का काम शुरू किया। लेकिन इस बड़े प्रोजेक्ट को चलाने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतना बजट नहीं था, तो स्टेट ऑफ द जनरल्स नीदरलैंड्स ने प्लान किया कि क्यों ना अपने ही मुल्क के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास जाया जाए और उनसे इस काम के लिए मदद मांगी जाए। दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये बात जानती थी, जो पैसा उनको चाहिए वो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट से पूरा नहीं हो पाएगा। कंपनी ने एक प्लान बनाया और तमाम इन्वेस्टर से कहा कि अगर आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले में आपको कंपनी के शेयर्स दिए जाएंगे, और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी आपकी शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी का ये प्लान तमाम इन्वेस्टर्स और एलीट क्लासेस को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इसमें खूब इन्वेस्टमेंट की। ये उतनी ही इन्वेस्टमेंट थी जितनी ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए थी। कंपनी ने अपनी तिजारत का काम शुरू किया और इस तिजारत को ना सिर्फ बरतानिया बल्कि पूरी दुनिया तक एक्सपेंड कर दिया, जिसकी मदद से ना सिर्फ कंपनी बल्कि तमाम शेयर होल्डर्स ने खूब मुनाफा कमाया। और इस तरह डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने दुनिया की पहली स्टॉक मार्केट की बुनियाद रखी। मुझे पता है इस कहानी को सुनकर आप बोर हो गए होंगे, क्योंकि इस कहानी को पढ़ते हुए मैं भी बोर हो गया था। लेकिन अब चलते हैं वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जिसके थ्रू आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने अपने इर्द गिर्द तो ये देखा ही होगा कि कैसे एक छोटे से स्टॉल से एक बंदा अपनी बड़ी सारी दुकान बना लेता है और देखते ही देखते उस दुकान की काफ़ी ब्रांचेस उस सिटीज़ में फैल जाती हैं। कैसे एक छोटी सी कपड़े की दुकान देखते ही देखते एक बहुत बड़ा ब्रांड बन जाता है। कभी आपने सोचा है कि ये कैसा होता होगा। मान लीजिए कि कराची के इलाके लियारी में आपका एक छोटा सा स्टॉल है जिसमें आप बर्गर सेल करते हैं। आपके बर्गर का टेस्ट इतना अच्छा है कि पूरा लियारी आपके बर्गर का दीवाना है, और ना सिर्फ लियारी बल्कि लियारी के गिरदो नवां से भी लोग आपका बर्गर खाने आते हैं। लेकिन इतना रनिंग बिजनेस होने के बावजूद भी आप एक स्टॉल पर हैं। आप सोचते हैं कि मुझे भी अपना एक होटल खोलना चाहिए, तो इस होटल को खोलने के लिए आपको एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। इसमें आप ख़ुद भी अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएंगे जो कि आप कमा रहे हैं, लेकिन इसको खोलने के लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। और इस तरह की इन्वेस्टमेंट मेजॉरिटी केसेस में लोग अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने रिश्तेदार या अपने दोस्त वगैरह से मांगते हैं। और इस लेवल पे आपको जो इन्वेस्टमेंट देता है, ऐसे शख्स को कहा जाता है आपका एंजल इन्वेस्टर, क्योंकि वो शख्स किसी भी किस्म के नुकसान और मुनाफे से हटकर आपको ये इन्वेस्टमेंट देता है। अब होटल तो आपने खोल ही लिया है, लेकिन आपके बर्गर की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। दूर दूर से लोग आपके बर्गर का नाम सुनकर, आपके ब्रांड का नाम सुनकर आपकी शॉप, आपके होटल पर आते हैं और आपका बर्गर टेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए कि अब आपका होटल तो खुल ही गया है, आपका एक होटल एक ब्रांड बन चुका है। अब आप सोचते हैं कि इस होटल से तो मैं कमा ही रहा हूँ, अब क्यों ना अपने होटल्स की मज़ीद ब्रांचेस खोली जाएँ ताकि अपने ब्रांड का नाम फैलाया जाए। तो इस चीज़ के लिए आपको मज़ीद इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये इन्वेस्टमेंट आपको देता है वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो कि छोटे मोटे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती हैं और उसके बदले में आपके ब्रांड्स की इक्विटी और शेयर्स को लेती हैं।
अब वेंचर कैपिटलिस्ट की मदद से आपको वो इन्वेस्टमेंट मिल चुकी है जिसकी मदद से आपने पूरे कराची में अपनी ब्रांचेस खोल ली हैं। कराची में आपका बिज़नेस बहुत मशहूर है और थ्रू सोशल मीडिया आपके बर्गर का ब्रांड इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। अब आप देखते हैं कि आपके बर्गर का टेस्ट और उसकी चर्चा ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में हो रही है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आप सोचते हैं कि यार क्यों ना अपनी ब्रांचेस को कराची से हटकर लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, पिंडी तक शिफ्ट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट किया जाए। ये एक तरह की ब्रांड स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग होती है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। खैर, तमाम बड़े शहरों में अपने ब्रांचेस खोलने के लिए आपको जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो आपको ना तो एंजल इन्वेस्टर दे सकता है ना वेंचर कैपिटलिस्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको चाहिए होती है। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट को लेने के लिए आपको जाना पड़ता है स्टॉक मार्केट के पास, जहाँ पर आपको बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को ये समझाना पड़ेगा कि कैसे आप 25 दिन में उनका पैसा डबल कर सकते हैं। मतलब 25 दिन में पैसा डबल? 25 दिन में पैसा डबल? स्टॉक मार्केट में मौजूद इन्वेस्टर्स की पूरी मार्केट में तमाम ब्रांड्स की अप एंड डाउन पोजीशंस पे प्रॉपर नज़र होती है। वो ये बात जानते होते हैं कि कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करना उनको मुनाफा दे सकता है और कौन सी कंपनी उनको घाटे में लेके जा सकती है। स्टॉक मार्केट में आप अपनी कंपनी के शेयर्स को सेल कर देते हैं और उसके बदले में एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट लेके पूरे पाकिस्तान में अपनी ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जैसे जैसे आपका ब्रांड ग्रो करता जाता है, स्टॉक मार्केट में बैठे हुए इन्वेस्टर्स के शेयर्स भी ग्रो करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर बिज़नेस में प्रॉफिट और लॉस साथ साथ चलते हैं। जब भी आपके ब्रांड की वैल्यू गिरेगी तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी गिरेगी। उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी एग्जांपल से आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर बहुत कामयाब हुए हैं, जिनमें से टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र से ही चीज़ों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। ये अपने बचपन से ही छोटी मोटी चीज़ों में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन जब ये 30 साल के थे उस टाइम इनकी नेटवर्थ सिर्फ $1 मिलियन थी। पर वॉरेन बफेट जानते थे कि वो जिन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, और आज इनकी नेटवर्थ $105 बिलियन है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।